हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ चर्चा करूंगा एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के रिजल्ट एनालिसिस के बारे में। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के जो रिजल्ट हैं उसको जानने से पहले सबसे पहले देखिएगा एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का मार्केट कैप कितना है। तो मार्केट कैप है 47340 करोड़ रुपीस, यानी कि 47,340 करोड़ रुपए की मार्केट कैप है। अगर हम इस बैंक की बात करें तो ये जो बैंक है ये स्मॉल फाइनेंस बैंक है। इसकी जो मेजर ब्रांचेज हैं वो राजस्थान के अंदर है। उसके अलावा जो ये एरिया राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, दिल्ली, इस एरिया के अंदर जो है इसकी डोमिनेंस है। साउथ के अंदर इनकी कोई खास प्रेजेंस है नहीं। तो आप ये कह सकते हैं कि नॉर्थ इंडिया में इसकी एक अच्छी प्रेजेंस है। और ये जो शेयर है अभी तकरीबन 30 के आसपास की पी रेशियो पर ट्रेड करता है, यानी कि हमारे जितने भी दिग्गज बैंक हैं अदर देन कोटक, यानी कि आईसीआई, एक्सिस, इंडसइंड, एचडीएफसी, सबसे लगभग 50% ज़्यादा वैल्यूएशंस पर ये ट्रेड कर रहा है। अब हालांकि इसकी एक मर्जर भी अनाउंसमेंट है जिसके अप्रूवल्स अभी चल रहे हैं। फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है जिसके साथ इन्होंने एक मर्जर अनाउंस कर रखा है, लेकिन उसकी चर्चा जो है कोई बहुत ज़्यादा रेलिवेंट है नहीं अभी। अब अगर हम बात करें कि जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स हैं, रेवेन्यू बड़ा जबरदस्त तरीके से इनका बढ़ा है। और देखिएगा रेवेन्यू बढ़ना भी चाहिए था, क्योंकि जो इंटरेस्ट के रेट हैं वो अगर बढ़ेंगे तो आपको जो इंटरेस्ट है वो मिलेगा भी ज़्यादा, और साथ साथ जो आपकी इन्वेस्टमेंट है उस पर भी इंटरेस्ट आपको ज़्यादा आएगा। तो क्वार्टर जो है सारी अच्छी इंप्रूवमेंट्स हैं। अदर इनकम्स की फिगर्स भी देखेंगे, जो फीस बेस्ड इनकम्स होती है तो 425 करोड़ की थी सितंबर क्वार्टर में, जो 449 है। तो यहाँ भी बहुत अच्छी जो ग्रोथ है वो तकरीबन 5% की क्वार्टर ग्रोथ है। तो टोटल जो इनकम है वो 2956 करोड़ से बढ़कर 3185 करोड़ हो गई। तो ये भी तकरीबन जो है 6% के आसपास बनती है। तो टोटल इनकम में कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही बढ़िया बढ़ के आई है। अब खर्चे भी उसी रेशियो में बढ़कर आए हैं। तो एम्प्लॉय कॉस्ट हालांकि बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ी है, लेकिन जो अदर एक्सपेंसेस हैं उनमें एक सिग्निफिकेंट चेंज है। 514 करोड़ से बढ़कर 588 है। तो वो उसमें देखिए खर्चा बढ़ना भी है, क्योंकि अगर आप फीस बेस इनकम आपकी बढ़ेगी तो खर्चे बढ़ने भी थे। तो यहाँ तक देखिएगा बहुत ही बेहतरीन जो है आपको परफॉर्मेंस नजर आएगी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी जो पिछले क्वार्टर में था 647 करोड़, वो बढ़कर हो गया 657 करोड़। हालांकि खर्चे ज़्यादा हुए हैं, नेट इंटरेस्ट मार्जिन घटा है, जिसकी वजह से प्रॉफिट मात्र 10 करोड़ ही बढ़ा है। लेकिन आप ईयर ऑन ईयर अगर आप जाने की कोशिश करेंगे तो एक अच्छी ग्रोथ है, और तकरीबन 18% के आसपास की ग्रोथ आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट में। तो कितने बेहतरीन रिजल्ट हैं ये भी आपने देख लिया, लेकिन अब जो रिजल्ट बेहतरीन है उसके बाहर भी कुछ चीज़ें देखने की कोशिश करते हैं। अब रिजल्ट में असली कमाल क्या हुआ, देखिएगा। असली कमाल ये है कि ये जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ा है जो साल दर साल, वो तो 18% बढ़ गया, लेकिन नेट प्रॉफिट नहीं बढ़ेगा। क्यों नहीं बढ़ेगा? क्योंकि पिछली बार थी 32 करोड़ के प्रोविजंस, और इससे पिछले क्वार्टर में, सितंबर क्वार्टर में थे 114 करोड़ के प्रोविजंस। जो प्रोविजंस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स और स्टैंडर्ड एसेट्स के हैं, उसके साथ इस बार हैं 158 करोड़ के। पिछले साल से कंपेयर करोगे तो तकरीबन 4.5 गुना से ज़्यादा के प्रोविजंस हो गए। और अगर सितंबर क्वार्टर से भी कंपेयर करेंगे तो तकरीबन 40% से ज़्यादा के प्रोविजंस इंक्रीज हो गए, जिसकी वजह से प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी डेड कर गया। तो जहां पर प्रॉफिट बिफोर टैक्स थे 523 करोड़ के पिछले साल, और पिछले क्वार्टर में सितंबर क्वार्टर में 533, उन दोनों से घटकर आए हैं 498 करोड़। तो ये एक डिसअपॉइंटिंग नंबर्स हैं, और जो बाजार एक्सपेक्ट कर रहा था उससे काफ़ी कमज़ोर नंबर है। टैक्स एक्सपेंसेस एडजस्ट करने के बाद अगर हम प्रॉफिट की फिगर पे आएँ तो 392 करोड़ के प्रॉफिट थे पिछले साल। हालांकि मैं उसको ज़्यादा तरजीह नहीं देता, हम क्वार्टर की बात करते हैं। तो सितंबर क्वार्टर में थे 401 करोड़, जो घटकर हो गए 375 करोड़। तो तकरीबन 26 करोड़ का जो प्रॉफिट का डेंट पड़ा है, उसका रीज़न एक ही है मेजरली, जो कि है प्रोविजंस। यानी कि जो प्रोविजन बढ़े हैं, एसेट्स क्वालिटी जो है ख़राब हुई है, वही सबसे बड़ा चैलेंज है। और दूसरा भी चैलेंज है, लेकिन वो माइनर है, वो है नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स, जो ज़्यादातर बैंकों के घट रहे हैं। तो इसने भी वो सेम लाइन के ऊपर काम हुआ है। लेकिन इस बैंक में एक ही चीज़ सबसे खतरनाक हुई है, वो ये कि जो प्रोविजंस हैं वो सिग्निफिकेंटली इंप्रूव हुए हैं, बहुत ज़्यादा बढ़े हैं, जिसकी वजह से ये जो शेयर है अब उसका अगर भाव देखें तो वह 710 रुपये। और अगर 30 के पी पर जहाँ पे ग्रोथ नहीं है, मुझे नहीं लगता कि 30 के आसपास की पी रेशियो ये जो डिजर्व करता है। तो हमें लगता है कि ठीक है स्मॉल फाइनेंस बैंक है, बट मुझे लगता है कि इसके अंदर
अगर 15 से 20% की पी रेशियो नीचे चली जाए तो कोई मुझे आश्चर्य नहीं होगा, यानी कि शेयर का प्राइस भी 15 से 20% नीचे जा सकता है। लेकिन मेरी कोई पोजीशन नहीं है, हालांकि बैंक निफ्टी का स्टॉक है, वहाँ पर हम ट्रेड करते हैं, तो वहाँ पे हमारी दोनों साइड की पोजीशंस रहती हैं। तो हो सकता है कि आपको ये लगे कि सर का कोई वेस्टेड इंटरेस्ट है, तो मेरा डायरेक्टली कोई वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है इसमें। अगर हम बात करें बेसिक ईपीएस की, तो वो भी 5 रुपये 90 पैसे थी, वो घटकर 5 रुपये 61 पैसे होगी पिछले साल के मुकाबले में। और जो सितंबर क्वार्टर के मुकाबले में अगर दिसंबर क्वार्टर को अगर आप कंपेयर करेंगे, तो यहाँ पर जो गिरावट आई है वो भी तकरीबन जो है मिलाकर 7% के आसपास बनती है। तो तकरीबन 7% के आसपास जो है ईयर ऑन ईयर आपकी ईपीएस डी ग्रो कर गई, और पिछले साल से भी आप जो है तकरीबन 5% डी ग्रो कर गए। तो अल्टीमेटली ये जो रिजल्ट है ये असेट्स क्वालिटी के पैमाने पे बहुत खराब है। अब असेट्स क्वालिटी भी देखेंगे तो ग्रोस एनपीए भी पिछले बार था 1.81, सितंबर क्वार्टर में था 1.91, वो बढ़कर हो गया 1.98। इतना प्रोविजंस बनाने के बाद, इतना अच्छा खासा प्रोविजंस बनाने के बाद, क्योंकि प्रोविजन बनाने के बाद नेट एनपीए जो है अगर आप ज़्यादा बना लोगे तो नेट एनपीए घट जाती है, लेकिन वो नेट एनपीए भी नहीं घटी, ज़्यादा प्रोविजन बनाने के बाद भी 0.68 हो गई। अब बाजार इसको थम्सअप तो नहीं दे सकता, मुझे तो ऐसा लगता नहीं, लेकिन देखो शेयर बाजार में कुछ भी हो जाता है। बट ये रिजल्ट जो है असेट्स क्वालिटी के फ्रंट पर काफ़ी कमज़ोर है। ऑपरेटिंग बेसिस पर अगर हम देखें, जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स है बिफोर प्रोविजंस, वो फिर भी आपको सेटिस्फैक्टरी लगेंगे, बट 30 की पी रेशियो वाले शेयर्स जैसी जो है क्वालिटी नहीं है रिजल्ट के अंदर। मैं केवल ये बताना चाह रहा हूँ आपको। रिटर्न ऑन असेट्स भी, यानी कि जो असेट्स है उसके सामने भी अगर हम इस कंपनी की मार्केट कैप देखें और इसकी नेटवर्थ देखें, तो इस कंपनी की जो नेटवर्थ है वो तकरीबन, मतलब जो बैलेंस शीट के अंदर जो वैल्यू है वो तकरीबन 12,000 करोड़ के आसपास है, और मार्केट कैप देखेंगे तो आप कहाँ पे नजर आ रही है, 47,000 करोड़, यानी कि तकरीबन 3.8 टाइम्स जो है ये ट्रेड कर रहा है। तो इसको कम से कम जो रिटर्न ऑन असेट्स है वो 0.9 देनी चाहिए थी इस क्वार्टर में, जबकि दिया 0.38, यानी कि पूरे अगर हम साल भर की भी अगर हम इसकी देखें तो रिटर्न ऑन एसेट शुड भी 3.8, तो वो वहाँ तक कहीं भी नहीं है, 0.38 है। एक क्वार्टर की 4 क्वार्टर की भी जोड़ोगे तो वो जो है 1.2 के आसपास ही बनती है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर जो रिजल्ट है ये खराब है। अब बात करते हैं कि रिजल्ट खराब कहाँ से हुए। खराब का मतलब है शेयर प्राइस के हिसाब से हम कोरिलेट कर रहे हैं। वैसे तो देखो अर्निंग आ ही रही है, ऐसा थोड़ी ना, लेकिन डी ग्रोथ है बिजनेस में। अब देखो रिटेल बैंकिंग में क्या हुआ है। रिटेल बैंकिंग में 341 करोड़ के सितंबर प्रॉफिट थे 327, जो मेजर कोर एरिया है। होलसेल बैंकिंग में 96 करोड़ से वहां से घट के 77। केवल इन्वेस्टमेंट पे इन्होंने पैसा कमाया ट्रेजरी पर 15 से 21 करोड़, लेकिन बाकी सभी जगह पर जो है एसेट्स क्वालिटी इनके बिजनेस का सत्यानाश करती हुई नजर आई है। अब अगर हम देखें तो कॉस्ट ऑफ फंड, यानी कि जो पैसा उठा रहे हैं वो हमेशा महंगा होता जा रहा है इनके लिए, तो 6.9 पर इनकी कॉस्ट ऑफ फंड हो गई है, जिसकी बदौलत नेट इंटरेस्ट मार्जिन पिछले 5 क्वार्टर के सबसे लोएस्ट पे है, हालांकि पिछले क्वार्टर में 5.5 था। प्रॉफिट्स की बात करें तो पिछले 5 क्वार्टर के सबसे लो प्रॉफिट है, पिछले 5 क्वार्टर में जो सबसे कम प्रॉफिट है वो इस क्वार्टर में आए हैं। इसके अलावा रिटर्न ऑन असेट्स की बात करें तो रिटर्न ऑन असेट्स इसकी इस क्वार्टर में सबसे कम है, यानी कि सबसे खराब रिटर्न ऑन असेट्स इस क्वालिटी की के अंदर है। तो ये शेयर हालांकि देखिएगा अभी 800 रुपये का भाव था 10 दिन पहले, अभी ये शेयर 700 रुपये का भाव दिखा रहा है। 800 रुपये का भाव था, अभी 710 रुपये का भाव है। यहाँ से भी अगर ये 10% टूट जाए तो मुझे कोई गुरेज नहीं है, मुझे लगता है कि तब भी ये थोड़ा महंगा ही रहेगा। लेकिन शेयर बाजार है भाई, इसके अंदर जो है एक प्रीमियम वैल्यूशंस मिलते हैं, कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं कुछ इन्वेस्टर्स के, और रीज़न ये है कि कुछ ब्रोकिंग हाउस जो है इसको प्रमोट भी करते हैं। उन ब्रोकिंग हाउस के जो चीफ है उनकी भी इसमें पर्सनल होल्डिंग है, उन्होंने बोरोइंग्स भी दे रखी हैं बैंक को, तो वो सब रीजंस भी होते हैं कि भाई उनको जब बेचने वाला ही नहीं मिलेगा और खरीदने वालों की संख्या ज़्यादा होगी, बेशक से वो एक अनाप शनाप वैल्यूशन पे हो, तो देखिएगा शेयरों के प्राइस बहुत बार टूटते भी नहीं। आप कहोगे सर ये वैल्यूशन तो बड़ी महंगी है। हाँ, वैल्यूशन वाइज अगर आप मुझसे कंपेयर करने का, अगर मैं एज ए इन्वेस्टर, मुझे तो इन वैल्यूशंस पर ये शेयर पसंद नहीं है। अगर मुझे जाना ही होगा तो भाई और बड़े मैं लार्ज कैप बैंक को पसंद करना चाहूँगा। जो भी चर्चा मैंने आपके साथ की वो देखिएगा बिल्कुल ऐसे की है जैसे मान लीजिएगा मैं इस शेयर्स को लेता, मैं उस पर क्या राय रखता, वो मैंने चर्चा आपके साथ की है।
इसके अलावा जो भी चीज़ें फाइनेंस की हैं उनको आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश की है। और कुछ चीज़ें बता देता हूँ आपको जो हमने यूज़ की, जैसे नेट इंटरेस्ट मार्जिन। तो जो बैंक है वो पैसा लेते भी हैं और देते भी हैं। तो आप लोगों से डिपॉजिट लेते हैं, लोगों को ब्याज पे पैसा चढ़ाते हैं। तो उसके जो डिफरेंस है, जैसा मान लो आपको ब्याज दिया, उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ फंड। तो जो इन्होंने आपको डिपॉजिट ले रखे हैं, जो इन्होंने बाजार से पैसा उधार ले रखा है, जो सेविंग अकाउंट है, उन पे सब पे कॉस्ट आती है 6.9% इस क्वार्टर में। और वो उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ फंड। जो ये लोन देते हैं एडवांस, वो दिया इन्होंने 13.2% के हिसाब से। वो एडवांस देने का भी जो रेट है वो घट रहा है। चलो अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ रहे हैं तो आप बढ़ाओ ना इसको, लेकिन बाजार में कंपटीशन है जिसकी वजह से आप ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट भी नहीं ले रहे। ग्रोस एडवांस यील्ड आपकी 13.2 है। तो अब अगर आप देखें, अब जो इंटरेस्ट लेने और देने के बीच का डिफरेंस है उसको बोलते हैं नेट इंटरेस्ट मार्जिन। वो आया 5.5। तो ये एक लोअर साइड में। अगला रिटर्न ऑन इक्विटी, यानी कि जो शोल्डर का पैसा है उस पर कितने परसेंट बैंक कमा रहा है। तो जो शोल्डर की बैलेंस शीट में कीमत है उस पर एक बैंक देखिए पहले कमाता था 15% से ऊपर, लेकिन पिछले 3 क्वार्टर में क्या हुआ कि नीचे की तरफ आ गए। पिछले 2 क्वार्टर में बिलो 14% था, यानी कि 13.8 और 13.9, और इस क्वार्टर में 12.5% है। तो आप ये समझ सकते हैं इन पहलुओं से भी कि बैंक की परफॉर्मेंस कैसी है। ये वीडियो आपको कैसी लगी जरूर से जरूर मुझे कमेंट बॉक्स से बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।